तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे यहाँ कब से नौकरी कर रहा हूँ। इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि तुम मेरी लड़की को छेड़ोगे, उसका जीना हराम कर दोगे। वो जब भी स्कूल से घर आती है तुम रोज उसे छेड़ते हो, उसका जीना हराम कर दिया तुमने। बेटा शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ भी काम किया है, लेकिन कभी उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुम मेरे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो और तुम मेरे ऊपर ही हाथ उठा रहे हो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे बस करो तुम। मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम मेरी बेटी को छेड़ोगे और तुम्हारी इस नीच हरकत को मैं बर्दाश्त कर लूंगा। माना कि तुम अमीर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि तुम किसी गरीब की बहन बेटियों को छेड़ोगे। हम गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारी इज्जत से खेलोगे। मेरी बेटी मेरी घर की इज्जत है और मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटी की तरफ को आंख उठा कर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे मैं तुम्हारी लड़की को जानता तक नहीं हूँ, छेड़ना तो बहुत दूर की बात है। मुझे इतना भी मालूम नहीं है उसका नाम क्या है, कहाँ पढ़ती है, कहाँ जाती है। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें अच्छे से जान लेना चाहिए कि वो लड़का कौन है और कौन नहीं। तुमने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। एक बार भी नहीं सोचा तुम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें पता है मेरे ऊपर हाथ उठाने की सजा मैं क्या दे सकता हूँ? देखो मैं इज्जत करता हूँ तुम्हारी भी और तुम्हारे पापा की भी, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं अपनी बेटी के खिलाफ जुल्म सह लूंगा। अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना है तो निकाल सकते हो, लेकिन दोबारा मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। अरे मैं तुमसे बोल तो रहा हूँ, मैं तुम्हारी लड़की को जानता ही नहीं हूँ, तो छेड़ना तो बहुत दूर की बात है। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है ना, तो तुम एक काम करो, अपनी लड़की को बुलाओ और अभी मेरे सामने पूछवाओ कि मैंने उसे कब छेड़ा है। अच्छा, अभी सच्चाई पता चल जाएगी। हनी बेटा इधर आओ। हाँ बेटी, अब तू बता, ये वही लड़का है ना जो तुझे रोज छेड़ता है? अरे नहीं नहीं पापा, ये वो नहीं है जो मुझे छेड़ता है, वो तो कोई और है। देखा तुमने, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारी बेटी को छेड़ कौन रहा था। अरे तुम में इतनी भी लिहाज नहीं है कि तुमने सरेआम बीच सड़क पर अपने मालिक पर हाथ उठा दिया। ये नहीं सोचा क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सभी के सामने। अरे नहीं नहीं मालिक, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने अनजाने में आप पे हाथ उठा दिया। साहब मुझे माफ़ कर दो, इसी ने बताया था कि वो जो लड़का गाड़ी के सामने खड़ा है उसी ने मुझे छेड़ा था, और जब मैंने आके यहाँ देखा तो गाड़ी के पास आप ही खड़े थे। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था कि आप मेरी बेटी को छेड़ोगे, लेकिन गुस्से की वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आप पर हाथ भी उठा दिया और इतना उल्टा सीधा भी बोल दिया। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे घर की इज्जत है, इसके खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी माँ के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से पाला है मैंने इसे, एक एक पैसा जोड़ के इसे पढ़ा रहा हूँ। जब ये मेरे सामने आके रोने लगी तो मुझे बहुत गुस्सा आया